बीजेपी ने दिग्विजय सिंह का वो ऑडियो टेप लीक कर दिया जिसमें दिग्विजय कश्मीर में आर्टिकल 370 की वकालत करते नजर आए। दिग्विजय सिंह का ये टेप चलने के बाद बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर है, राहुल गांधी पर सीधे सवाल उठा रही है। बीजेपी ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर बहुत बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह का ऑडियो टेप जारी करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह और कांग्रेस और पाकिस्तान की सोच लगभग एक जैसी है। एक पाकिस्तानी पत्रकार से बात करते हुए दिग्विजय ने कहा था कि कांग्रेस सरकार बनी तो कश्मीर से धारा 370 पर दोबारा विचार करेंगे। हमारे साथ जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना जुड़ चुके हैं। रविंद्र रैना जी, आप उसी सूबे से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जिस सूबे के बारे में धारा 370 लगाने की फिर से बात कर रहे हैं दिग्विजय सिंह, कैसे देखते हैं इसको? कांग्रेस पार्टी ये गद्दारों का एक टोला है। ये कांग्रेस पार्टी, ये लगता ही नहीं है कि भारत देश की कोई राजनीतिक पार्टी हो। ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तानियों की पार्टी है, आतंकवादियों की पार्टी है, अलगाववादियों की पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी लश्कर वालों की, जैश वालों की और हिजबुल वालों की और इमरान खान की पार्टी है। पाकिस्तान के पत्रकार से मिलकर दिग्विजय सिंह भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचे। जब धारा 370 को हटाया गया था तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को जो तकलीफ हुई थी वही तकलीफ आज कांग्रेस के लोगों को हो रही है, राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी जी को हो रही है। और दिग्विजय सिंह तो मात्र एक मुखौटा है। इस सारी पटकथा के रचयिता राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी हैं। नहीं, लेकिन दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं, रविंद्र रैना जी, दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि लोगों ने दिग्विजय सिंह ने एक और ट्वीट किया है, पीठ पर खंजर घोंपा है। रविंद्र जी, दिग्विजय सिंह ने एक और ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि अनपढ़ लोगों को समझ में नहीं आता कि शैल और कंसीडर में अंतर क्या होता है। आपको समझ में आया वो क्या बताना चाह रहे हैं? दिग्विजय सिंह तो बोलता है लेकिन उनको डायरेक्शन कांग्रेस हेडक्वार्टर से जाती है। पाकिस्तान के पत्रकार को यह बोलना कि हम धारा 370 को पुनः लगाएंगे और जिस धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर में लाखों बेगुनाह लोगों की हत्याएं हुई, बंदूक की नोक पर पाकिस्तान के आतंकवादियों ने इसी धारा 370 की आड़ में कश्मीर को लहूलुहान किया। कश्मीरी पंडितों को गोलियां मार मार के उनको कश्मीर से भगाया, उनकी हत्याएं की, सिखों को मारा, देशभगत कश्मीरी मुसलमानों को मारा। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के लोगों को, शर्म आनी चाहिए दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी जी को। श्रीमती सोनिया गांधी जी को देश से माफी मांगनी चाहिए। यह गद्दारी देश माफ नहीं करेगा इनको। यह गद्दारी हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। फारूक अब्दुल्ला के बारे में क्या कहेंगे रविंद्र जी? फारूक अब्दुल्ला के बारे में क्या कहेंगे? फारूक अब्दुल्ला ने दिग्विजय सिंह के बयान का स्वागत किया है। रविंद्र रैना, मेरी बात सुनिए, रविंद्र रैना मेरी बात सुनिए। फिर फारूक अब्दुल्ला के बारे में क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने कश्मीर की भावना को समझा, वो स्वागत कर रहे हैं इस बयान का। सुना देते हैं कि फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, फिर मैं आपसे रिएक्शन लेता हूं। रुकिए, सुना देता हूं। And I'm very grateful to Digvijay Singh ji. He has realized the sentiments of the people, as other parties of the nation who have also spoken about it. And they are very clear about it, that what you have done, you are losing the will of the people for the nation. And I think he has done well, and I welcome it heartily. अब बताइए रविंद्र रैना, फारूक अब्दुल्ला के बारे में क्या कहें? उनको भी राहुल गांधी दे रहे हैं क्या इंस्ट्रक्शन? ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये सारे। जब केंद्र के अंदर राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व की कांग्रेस की सरकार थी तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब तो वहां मिनिस्टर थे। ये केवल इस षड्यंत्र में केवल दिग्विजय सिंह नहीं है। ये कांग्रेस कार्यालय से लेकर जम्मू कश्मीर के कुछ राजनीतिक दल जिनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है और इन सब के तार कहीं लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से जुड़े हुए। यह पहली बार नहीं है कि कांग्रेस के लोगों ने पाकिस्तान का महिमा मंडप किया है। जब भी बात देश की आती है, भारत माता की आती है, इन कांग्रेसियों ने हमेशा
भारत माता की पीठ पे खंजर घोंपा है, देश के साथ गद्दारी की है। यह कांग्रेस पार्टी ये गद्दारों का और पाकिस्तानियों का टोला है, पूरा देश देख रहा है। नहीं, लेकिन धारा 370 को लेकर कांग्रेस में इतना ज्यादा विरोध क्यों है? धारा 370 हटाने को लेकर क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े बॉसेस हैं, जिनके इशारों पर ये कांग्रेस के लोग नाचते हैं, वो बॉर्डर के पार बैठे हैं। दिग्विजय सिंह तो एक्टर है, इसके डायरेक्टर लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में बैठे हैं। दिग्विजय सिंह तो एक्टर हैं, इनके डायरेक्टर कांग्रेस मुख्यालय में बैठे हैं। सनसनीखेज बात कह रहे हैं रविंद्र रैना, आप एक जिम्मेदार नेता हैं, आप बहुत सनसनीखेज बात कह रहे हैं। जो लोग भारत को तोड़ने की ताकतों के साथ मिलके, जो व्यक्ति पाकिस्तान के पत्रकार के साथ मिलके भारत के खिलाफ छल कर रहा हो, कपट कर रहा हो, जो व्यक्ति पाकिस्तान के पत्रकार के साथ मिलके भारत के अंदर अलगाववाद, आतंकवाद और पाकिस्तान की मानसिकता को जन्म देने वाली धाराओं को पुनः लगाने की बात कर रहा हो, उस पर पुनर्विचार की बात कर रहा हो, वो व्यक्ति कभी हिंदुस्तानी नहीं हो सकता। उसकी पार्टी कभी हिंदुस्तान की हितैषी नहीं हो सकती, उसकी पार्टी कभी वतन परस्त नहीं हो सकती। जम्मू कश्मीर के हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक ने तिरंगे झंडे के लिए कुर्बानियां दी हैं। जम्मू कश्मीर हमारी मातृभूमि है। इस धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर लहूलुहान हुआ है। और आप याद करिए, जिस दिन धारा 370 हटाई गई थी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान मुजफ्फराबाद आए थे और उन्होंने पैदल यात्रा की थी। आज कांग्रेस पार्टी उसी धारा 370 को पुनर्विचार के लिए बात कर रही है। तो आपको क्या लगता है 5 अगस्त 2019 को, रविंद्र रैना, 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 हटाई, करीब करीब 2 साल होने को आ रहे हैं, तब से वहां से कहां तक बढ़ चला है कश्मीर? और कांग्रेस पार्टी क्या उसको देख नहीं पा रही है कि उनके पास जमीन से जुड़ी रिपोर्ट्स नहीं है जो आप बता रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी है। पिछले 70 साल में धारा 370 ने जम्मू कश्मीर की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। यहां के जो गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग हैं, वो सब लोग मुसलमान हैं, उनको 70 सालों में उनके हक नहीं मिले। जो पहाड़ी समुदाय के लोग हैं, जिसमें मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, जम्मू के हैं, कश्मीर के हैं, उनके साथ इनजस्टिस हुआ। यहां की महिलाओं के साथ क्रिमिनल इनजस्टिस धारा 370 ने किया। यहां के जो रेफ्यूजीज हैं, जो पाकिस्तान के कब्जे के वाले जम्मू कश्मीर से भारत में आए, उनके साथ अन्याय हुआ। पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजियों को 70 साल यहां नागरिकता नहीं दी गई। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी पश्चिम पाकिस्तान से आए थे। चूंकि वो दिल्ली जाके सेटल हो गए, उनको भारत की नागरिकता मिल गई। और जो लोग जम्मू कश्मीर में आके बस गए, पश्चिम पाकिस्तान जो एरिया, जिसको पंजाब का वो एरिया जो पाकिस्तान के पास है, वहां से जो लोग माइग्रेट करके जम्मू कश्मीर आए, उनको पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी कहते हैं। उनको अब 70 साल धारा 370 की आड़ में उनको यहां अधिकार नहीं मिले। कश्मीरी पंडितों को बंदूक की नोक पर मार मार के कश्मीर घाटी से निकाला गया। इन कांग्रेसियों की जुबान पर ताला लग गया, क्योंकि इनकी नीयत और नीति दोनों में खोट है। इनकी विचारधारा पाकिस्तान की विचारधारा है, ये देश के नीयत और नीति में खोट है नहीं है, ये तो जनता तय करती है। एक चीज बताइए रविंद्र रैना, किसकी नीति कैसी तो जनता तय करती है। लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, अभी पिछले कुछ दिनों से कश्मीर में हलचल है और गुपकार गठबंधन के जो नेता हैं, उन्होंने भी, गुपकार अलायंस ने भी इसको लेकर एक बैठक की है और कई लोग अटकलबाजी कर रहे हैं। आपने भी कई बार, ये मैंने भी आपको भी पढ़ा, आपको भी सुना, आप भी कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन क्या उस हलचल और उससे जोड़कर कांग्रेस पार्टी के इस बयान को देख सकते हैं? कश्मीर में आखिर ऐसा क्या हो रहा है? जानबूझकर कांग्रेस के लोग हो या जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। खाते तो वो हिंदुस्तान का हैं, लेकिन उनके दिल में कोई और बसता है। और वहीं पाकिस्तान के जो मीडिया के लोग हैं,
वहां डिबेट चल रही है जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। जम्मू कश्मीर भारत देश का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कुछ भले का काम होगा तो हमारा देश ने करना है, और हम जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा है, भारत का भले है, का काम होने वाला है हिंदुस्तान क्या? का है। भारत सरकार जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ भी निर्णय लेती है, तकलीफ पाकिस्तानियों को क्यों होती है? क्योंकि आप बीजेपी के चर्चा प्रदेश पाकिस्तान में अध्यक्ष हैं, क्यों आपको होती इस है? बारे में कोई जानकारी है क्या? जम्मू कश्मीर के अंदर कोई नया कुछ नहीं होने वाला। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पिछले दिनों दिल्ली के अंदर एक सुरक्षा मामलों के संबंध में एक रिव्यू मीटिंग की थी, जिसमें जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय और हमारी सुरक्षा एजेंसियों के सभी वरिष्ठ अधिकारी वहां थे। और अगर माननीय उपराज्यपाल महोदय जम्मू कश्मीर के और सुरक्षा एजेंसियों के बड़े अधिकारी दिल्ली माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात करेंगे तो पाकिस्तान में डिबेट शुरू हो जाएंगी। हम नहीं पाकिस्तानियों की परवाह करते। जम्मू कश्मीर देश का है, जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए हर काम करेंगे। और ये प्रोपेगेंडा, ये अफवाहें जो लगातार मीडिया, सोशल मीडिया में उठाई जा रही हैं, इसके पीछे विदेशी ताकतें हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों अच्छा, के हम जब ये दिल में बात कर रहे हैं भय रविंद्र जी, पैदा जब करना हम चाहती और है। आप जब ये मैं बात टीवी कर रहे हैं, भारतवर्ष के देखिए माध्यम आपसे से थोड़ी देर पूरी पहले जम्मू कश्मीर की जनता एक से और निवेदन आतंकी करता हमला हूं, हुआ है ये जम्मू पाकिस्तान कश्मीर के में। प्रोपेगेंडे और साजिश में मत आइए। देखिए, हम और आप जब ये बात कर रहे हैं तो अब से थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी हमला हुआ है। सोपोर में 2 पुलिस के जवान शहीद हो गए हैं, 2 सिविलियन मारे गए। तो आतंकी हमले तो जम्मू कश्मीर में रुक नहीं रहे लगातार, और उन आतंकियों को सेना ढेर कर रही है। उसके बावजूद खबरें तो ये भी है कि 370 जब से हटी है या कोरोना जब से गया है, जो लोकल लोगों को, जो लोकल युवाओं को बरगलाते थे आतंकी संगठन, उनमें कमी आई है। लेकिन तो क्या धारा 370 का असर कि एक तो लोकल लोगों को ज्यादा आतंकी बरगला नहीं पा रहे और वो छटपटाहट दिख रही है, उसी के तहत ये आतंकी हमला? कश्मीर घाटी के अंदर भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने आतंकवादियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की है। आप देख रहे हैं कि उत्तरी कश्मीर हो या दक्षिणी कश्मीर हो, लगातार आतंकवादियों का सफाया हो रहा है। सीमा पार से घुसपैठ करते ही आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। और ये आतंकवादियों की बौखलाहट है, फ्रस्ट्रेशन है, डिस्पिरेशन है कि दूर दराज के पहाड़ी जिलों में, सोपुर जैसे क्षेत्रों में वो छुपकर पीठ के पीछे वार करते हैं। और सोपुर के अंदर आतंकी हमला हुआ है, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जांबाज वीर सैनिकों ने अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। मैं अपने जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज वीरों को नमन करता हूं, सलूट करता हूं, उनकी देशभक्ति और उनके बलिदान को सलाम करता हूं। इस हमले में कश्मीर घाटी के सिविलियन लोगों ने भी अपनी कुर्बानी दी है। यही तो है कि जो हम सारी दुनिया के सामने बता रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी, अलगाववादी। अच्छा, मैं जल्दी से, क्योंकि इसी खबर के बारे में मुझे जानकारी देनी है, इस खबर के बारे में मुझे बताना है जो आपने जम्मू कश्मीर के सोपोर के बारे में बताया। लेकिन एक सवाल मेरा जल्दी से, और फिर से मैं दिग्विजय सिंह पर आता हूं, फिर मैं एक खबर दिखाऊंगा सोपोर वाली। अच्छा चलिए, एक खबर देख लीजिए, फिर आता हूं आपके पास। जम्मू कश्मीर के सोपोर में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। पुलिस के 2 जवान शहीद हुए हैं और मरने वाले जो सिविलियंस हैं उनकी संख्या बढ़कर 3 हो गई है। आतंकी हमले में 2 जवान भी घायल हुए हैं और आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध फायरिंग की है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है, सर्च ऑपरेशन जारी है और आईजी कश्मीर का बयान आया है कि हमले के पीछे लश्कर का हाथ है। तो आतंकी किस तरह से धारा 370 हटने के बाद छटपटा रहे हैं, किस तरह से आतंकी संगठन लगातार कश्मीर की शांति बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम लगातार बता रहे हैं। लेकिन रविंद्र रैना, आपने तो बताया कि यहाँ पर पाकिस्तान किस तरह से भारत में लगातार आतंकी साजिशें रच रहा है। मेरा ये सवाल है कि दिग्विजय सिंह छोटे मोटे नेता तो नहीं है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और दिग्विजय सिंह बहुत अनुभवी नेता है। एक बार राहुल गांधी के गुरु भी माने जाते थे। हालांकि अभी वो गर्माहट शायद नहीं है रिश्तों में, या वो शायद कैमरे के सामने नहीं दिखाते। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडरशिप को या आला कमान को अब इस पर अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए कि धारा 370 पर दिग्विजय सिंह के बयान से कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? ये विचार केवल दिग्विजय सिंह का नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का विचार है। ये जो बयान दिग्विजय सिंह ने दिया है, इसकी पटकथा, इसकी स्क्रिप्ट कांग्रेस हेडक्वार्टर में लिखी गई है और इस पटकथा को लिखने वाला कोई और नहीं है, श्री राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं। क्योंकि ये उन लोगों की कठपुतली है, ये कांग्रेस पार्टी
जो भारत देश के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। एक तरफ चीन जब जम्मू कश्मीर के अंदर घुसपैठ करके सेना के जवानों पर हमले करे, वहीं राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग चीन के एम्बेसडर के साथ जाके मुलाकात करें, समझौता एग्रीमेंट्स करें। ये कांग्रेस पार्टी ये देश के लिए बहुत घातक राजनीतिक, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को इस पर अपना ऑफिशियल यहाँ पर वर्जन देना चाहिए। लेकिन एक सवाल यहाँ पर इस चीज को और जोड़ता हूं मैं। देखिए, एक तरफ पूर्वी लद्दाख के थोड़ा सा ऊपर आप जाएं, तिब्बत क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान की सेना युद्धाभ्यास कर रही है, जिसको कई सारे स्ट्रैटेजिस्ट बहुत सेंसिटिव बता रहे हैं भारत के लिहाज से। और उसी वक्त एक इतने बड़े पॉलिटिशियन का और देश की इतनी सबसे पुरानी पार्टी के इतने सीनियर पॉलिटिशियन का ये बयान, आपको लगता नहीं थोड़ा सोचना समझना चाहिए था दिग्विजय सिंह को ये बोलते हुए? सवाल ही पैदा नहीं होता है। आप देख लीजिए, पाकिस्तान के पत्रकार के साथ मिलकर भारत देश के खिलाफ तो दिग्विजय सिंह षड्यंत्रकारी बातचीत करेंगे, लेकिन जो सोपोर के अंदर हमला हुआ है, आतंकी हमला, पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा ने किया है, 2 पुलिस के जवान 3 सिविलियन जम्मू कश्मीर के शहीद हो गए, इसकी निंदा नहीं करेंगे दिग्विजय सिंह। इसकी निंदा नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी, इसकी निंदा नहीं करेंगी श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी। लेकिन पाकिस्तान के पत्रकार के साथ मिलकर वो गोष्ठियां करेंगे, वो क्लब हाउस चैट्स करेंगे, वो साजिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता को जन्म देने वाली धारा 370 को लगाएं। मैं भी दिग्विजय सिंह जी को कहता हूं, दिग्विजय सिंह जी, तुम्हारे अगले 1000 जन्मों तक जम्मू कश्मीर में कोई धारा 370 को वापस नहीं ला सकता। कयामत की सुबह तक जम्मू कश्मीर के अंदर वापस धारा 370 नहीं आ सकती। इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब हैं और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं। तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारी साजिशें हम कभी पूरी नहीं होने देंगे। नहीं तो एड्रेस किसको कर रहे थे? अगर पाकिस्तानी पत्रकार से दिग्विजय सिंह बात करते हुए कह रहे थे तो वो किसको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? धारा 370 तो भारत से में जम्मू कश्मीर में लगी थी, हटाई गई। वो पाकिस्तान के पत्रकार से बात कर रहे हैं। मंशा क्या थी पीछे? कहां वो ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे थे? मंशा साफ है। दिग्विजय सिंह जब पाकिस्तान के पत्रकार से बात कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान की एजेंसियों से बात कर रहे हैं। क्या पता वो जो पत्रकार जिससे दिग्विजय सिंह बात कर रहे हो वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का कोई बहुत सहयोगी हो सकता है वो कोई पाकिस्तान की सेना का बहुत निकट संबंध कुछ उनका सोर्स हो। लेकिन दिग्विजय सिंह नकार रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। खुफिया एजेंसी का दिग्विजय सिंह ने साफ इनकार किया, कह रहे हैं वो मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी और मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। तो दिग्विजय सिंह को बोलना चाहिए कि हम धारा 370 को वापस नहीं लाएंगे और पाकिस्तान के किसी षड्यंत्र को हम कामयाब नहीं होने देंगे। बोले ना दिग्विजय सिंह, क्या हिम्मत है उसमें बोलने की? दिग्विजय सिंह को बोलना चाहिए कि वो पाकिस्तान जो है ये जम्मू कश्मीर के लोगों का कातिल है। दिग्विजय सिंह को उस कश्मीर के सोपुर में हुए आतंकी हमले की निंदा करनी चाहिए। दिग्विजय सिंह को पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। दिग्विजय सिंह को बोलना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 को हम वापस नहीं लगाएंगे। क्या बोलेंगे दिग्विजय सिंह? कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि दिग्विजय सिंह तो एक्टर है। इनके डायरेक्टर सीमा पार कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में बैठे हैं। नहीं, लेकिन फिर यहां पर सवाल यह है कि अब बीजेपी हमलावर है, कांग्रेस पार्टी इस बारे में जवाब दे नहीं रही है। उधर क्या जम्मू कश्मीर की कुछ पार्टियों को इसी बहाने एक बार फिर से 370 का मुद्दा मिल गया, ये माने, जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला ने तुरंत स्वागत कर दिया? बीजेपी इसलिए हमलावर है कि बात देश की आई है। आपने भारत माता की, देश की एकता और अखंडता को चैलेंज किया है। अगर कोई देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को चैलेंज करेगा, देश के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, कोई भारत माता के खिलाफ साजिश करेगा, तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, बहुत शुक्रिया रविंद्र रैना आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो सीधे सीधे बीजेपी दिग्विजय सिंह पर और दिग्विजय सिंह के साथ साथ पूरी कांग्रेस पार्टी और उनकी लीडरशिप राहुल गांधी पर हमलावर है कि राहुल गांधी के इशारों पर यह सब कुछ हो रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार
रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।